बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी हज़ारा पाकिस्तान और बैरून मुल्क में बसने वाले अब्बासियों को यकजा करने के लिए सरपरस्त आला ब्रिगेडियर इब्राहिम खान अब्बासी और मरकजी चेयरमैन हकीम सलीम अब्बासी ने हज़ारा से शुरू होने वाली तंजीम पाकिस्तान तहरीक अब्बासिया का दायरा कार बढ़ाते हुए मरी, कश्मीर, हज़ारा, सिंध, कराची, गोजर खान, बहावलपुर और मुल्क भर में बसने वाले अब्बासी बरादरी को दावत आम का पैगाम दिया है कि हम सबको मिलकर एक बार फिर यकजा होना पड़ेगा और तारीख बहावलपुर की तरह दोबारा से मुल्क पाकिस्तान और इसमें बसने वालों को हमारी ज़रूरत है। मुल्क में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, मंशियात फरोशी, चोरी, बेरारवी के शाहकार लोगों के लिए अब्बासी बरादरी को फिर से मुत्तहिद होकर काम करना पड़ेगा। हकीम सलीम अब्बासी ने कहा है कि हमारा मकसद अपनी बरादरी और अपने अपने इलाके में बसने वाले मतवस्त तबके, बेरोजगार नौजवानों और गरीब लोगों की मदद करना है, जिसमें तालीम, सेहत और गरीब लोगों की बेटियों की शादी में मदद करना अव्वलीन तरजीह है। इससे पहले भी हज़ारा में बसने वाले पाकिस्तान तहरीक अब्बासिया के चेयरमैन और मेंबरान ने बहुत से लोगों की मदद की और इस सिलसिला को अब मुल्क भर में बसने वाले अब्बासियों के लिए काम को जारी रखने का अज़म किया है। हकीम सलीम अब्बासी ने कहा है कि हमारे मुल्क में तालीमी निज़ाम एक कारोबार बन चुका है, सेहत की सहूलियात कम और कारोबार ज्यादा हो चुका है। हकीम सलीम अब्बासी ने हमारे नुमाइंदे मजर महमूद अब्बासी से बात करते हुए कहा है कि जल्द मरी का दौरा करके बाहमी मुशावरत से पाकिस्तान तहरीक अब्बासिया के प्लेटफार्म पर मरी में भी बाकायदा बसने वाले अब्बासी बरादरी के लिए मिलकर काम करेंगे, जिसमें तालीम, सेहत और अपनी अब्बासी बरादरी के बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार और अपनी अब्बासी बरादरी की स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों की तालीम के लिए बेहतर मौका फराहम करना अव्वली तरजीह होगी। हकीम सलीम अब्बासी ने कहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं, पाक फौज हमारा फख्र है और मुल्क पाकिस्तान सुपर पावर है और हमारी कोशिश होगी कि अब्बासी बरादरी मुल्क में पाक फौज और दीगर अदारों को मजबूत बनाने में अपना अहम किरदार अदा करेगी। हकीम सलीम अब्बासी ने यह भी कहा, हमारी अव्वली तरजीह अपनी बरादरी को फिर से यकजा करना है और मिलकर अपनी बरादरी और इलाके की तामीर और तरक्की के लिए काम करना है। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। सरदार आमिर इनायत खान शाहानी PP 92 और PP 93 से MPA की 2 सीट पे MPA मुंतखब हो गए हैं। इलेक्शन 2024 में पंजाब में पहली दफा किसी उम्मीदवार ने MPA की 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ा हो और वोट जीता हो, लेकिन आमिर इनायत शाहानी दोनों सीटों से इलेक्शन जीत चुके हैं। इससे पहले भी 2012 और 2018 का इलेक्शन जीत चुके हैं। इस दफा वो 2 सीटों पे नवानी अवामी महाज के साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ रहे थे और दोनों सीटों से MPA मुंतखब हो गए हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 10 साल में हमारे हलकों में बहुत अच्छा वर्क करते रहे हैं, इस वजह से लोगों ने इसे वोट और सपोर्ट किया है। आने वाले दिनों में भी लोगों ने आमिर इनायत शानी से बहुत सी तवक्कात अलावा बस्ता की। देखते हैं भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलक की रिपोर्ट। जी, हम मौजूद हैं यहाँ सरदार आमिर इनायत शाहानी के डेरे पे। गो के वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन लोग यहाँ टोलियों की शक्ल में आए हुए हैं। आमिर इनायत शाहानी पहले 2 दफ़ा इलेक्शन जीत चुके हैं। ये तीसरी दफ़ा जो इलेक्शन है उन्होंने जीता है, 2 सीटों से जीता है। पंजाब की तारीख में या पंजाब की असम्बली में ये पहली दफ़ा है जिन्होंने इलेक्शन 2 सीटों से जीता है। PP 90 खुशी है साकू जी, उन्हें काम कराए कच्चे दे इलाके जी, सारे बकर काम कराए जी महीना जी 10 साल बहुत चंगे गुजारे ने जी। शामिल करते हैं भक्कर से मलिक मोहम्मद रिजवान ओलक ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक MSTHQ दरिया खान डॉक्टर शाहिद महमूद का अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड अस्पताल में जारी तहकीयाती का विजिट। एडमिन ऑफिसर बरहानुर रहमान ने MS को विजिट करवाया। MSTHQ दरिया खान डॉक्टर शाहिद महमूद का अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड जिनमें एमरजेंसी, OT, OPD, एमरजेंसी, लेबर रूम के अलावा अस्पताल में जारी तहकीयाती काम और सफाई सुथराई चेक की। एडमिन ऑफिसर बरहानुर रहमान ने डॉक्टर शाहिद महमूद को अस्पताल का विजिट करवाया। MS डॉक्टर शाहिद महमूद ने अस्पताल में जारी तरक्याती काम चेक किया। ठेकेदार को तरक्याती काम को मजीद तेज करने की हिदायत। डॉक्टर शाहिद महमूद ने अस्पताल में सफाई के मयार को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत दी। वार्ड्स में मरीजान से मिले, इनसे अस्पताल की तरफ से दी जाने वाली सहूलियात बारे मालूम किया। ब्यूरो चीफ हरीपुर नासिर अमीन की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की लहर SMT थैलेसीमिया केयर एंड प्रिवेंशन सेंटर को अपनी खदमात की अंजामदही से मुतासिर करने लगी। अद्वियात की कीमतों में आए रोज इजाफा। SMT की इंतजामिया सर जोड़कर बैठ गई। थैलेसीमिया मेजर में मुब्तला बच्चों में फ्री अद्वियात की तकसीम का सिलसिला जारी। बच्चों में 16,13,250 रुपए की अद्वियात तकसीम कर दी गई। SMT अरसा दराज से अपने थैलेसीमिया के बच्चों को न सिर्फ मुफ्त खून फराहम कर रहा है
बल्कि तमाम बच्चों को माहाना लाखों रुपए की फ्री अद्वियात के साथ साथ थैलेसीमिया मर्ज के मुख्तलिफ टेस्टों की सहूलत भी मुहैया की जा रही है। SMT की ये रवायत रही है कि खून की इस बीमारी में मुब्तला बच्चों की जिंदगियों को बचाने में अपना किरदार अदा किया जाए, मगर आए रोज बढ़ती महंगाई से न सिर्फ अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है बल्कि खून के अखराजात भी पहले से कई गुना ज्यादा देखने में आए हैं, जिससे न सिर्फ SMT इंतजामिया को परेशानी लाहक बल्कि थैलेसीमिया मेजर में मुब्तला खानदान भी अपने बच्चों की सेहत को लेकर तशवीश में मुब्तला हैं। सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर पुलिस 6 माह गुजरने के बावजूद शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातलों को गिरफ्तार नहीं किया। सहाफ़ियों का 183 रोज भी एहतजाज जारी। कातलों की गिरफ्तारी के लिए सख्त नारेबाजी की गई। सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सक्खर के शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के असल कातलों को गिरफ्तार न करने के खिलाफ एहतजाजी तहरीक जारी रखे हुए हैं। पीर के रोज भी SUJ सदर इमदाद बुस्तार की क़यादत में सक्खर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी अलामती भूख हड़ताल का सिलसिला जारी रखा गया और कातलों की गिरफ्तारी के लिए शदीद नारे लगाए गए। एहतजाज में सक्खर प्रेस क्लब के सदर आसिफ जहीर लोधी, शहजाद ताबानी, लाला शहबाज खान, सलीम सहोतो, जावेद बताई, सहरिश खोखर, उमर सोमरू, जलालुद्दीन भैयू, जहांजेब वसीर, यार मोहम्मद सोमरू, काशिफ बलबूटो, नासिर जाफरी, फजलुर रहमान कुरैशी, इशफाक खोसू, औरंगजेब माकू, खालिद अमजद, शाह वली, इसामा तलत, अंस मलिक, इब्राहिम सोमरानी, अकील कुरैशी, मीर हसन मंगी, अलहडवायू, मोहतम असलम दायूर, सलीम डरहू और दीगर ने शिरकत की। रहनुमाओं ने कहा कि सक्खर पुलिस 6 माह का अरसा गुजरने के बाद भी शहीद जान मोहम्मद के असल कातलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। आखिर कौन से असबाब हैं कि कातिल अभी तक आजाद हैं? शहीद को बिछड़े 183 दिन हो गए हैं। अदालत के हुक्म को भी नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा है कि जब तक कातलों को गिरफ्तार के कानून के कटहरे में नहीं लाया जाता, जद्दोजहद जारी रहेगी। करते हैं हारूनाबाद से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप 8 फरवरी के इंतखाबात में कामयाबी के बाद भी मोहसिन हारूनाबाद हाजी सईद अहमद की सरबराही में इंसानियत की खिदमत का मिशन जारी रखेगी। हाजी बाउताउर रहमान हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के रहनुमा और हर दिल अजीज शख्सियत हाजी बाउ अताउर रहमान ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन हारूनाबाद फोटाबाज के कौमी असम्बली के हल्का NA 63 से मोहम्मद एजाजुल हक और सूबाई असम्बली के गुलाम मुर्तज़ा चौधरी को अवाम ने तारीखी रिकॉर्ड वोटों से मुंतखब किया है। इनकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं और तवक्को करते हैं कि इलाके की तामीर और तरक्की के लिए पहले से बढ़कर अपना किरदार अदा करेंगे। हाजी बाउ अताउर रहमान ने शहरी उमायदीन मलिक शहाबुद्दीन गौरी, सैयद नज़ीर हैदर शाह, डॉक्टर कमर निज़ामी से मोहम्मद एजाजुल हक और गुलाम मुर्तज़ा चौधरी की कामयाबी की मुबारकबाद वसूल करते हुए कहा कि हमारी सियासत का महवर बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत, इलाके की तामीर और तरक्की है। यही वजह है कि अवाम हमारे साथ खड़े हैं। अवाम का एतमाद ही हमारा असासा है। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। जमीयत उलमा इस्लाम ने एक तवील सफर तय करके मजहबी तबके के हाथों से बंदूक लेकर वोट की पर्ची था। रियासत के साथ खड़ा होने का सिला ये है, एक तरफ हम धमाकों और खून में लथपथ लाशें मिले और दूसरी तरफ हर बार मजहबी तबके के वोट पर्ची पर डाका डाला गया। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और मजहबी स्कॉलर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि लगता ये है कि अंग्रेज की रूहानी औलाद को मजहबी तबके का जमहूरी और आइनी रवैया नापसंद है। क्या मुक़्तदर हल्के ये चाहते हैं कि जबकि जमीयत उलमा इस्लाम ने आइन की बहाली, पार्लियामेंट की बालादस्ती और इंसानी हकूक के लिए जदोजहद करते हुए लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने मजीद कहा कि मजहबी तबके की जदोजहद किसी भी लिहाज से कम नहीं है, मगर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मजहबी तबके को इंतखाबी अमल से बाहर किया जा रहा है, जो कि काबिल मज़म्मत ही नहीं तशवीशनाक भी है। उन्होंने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की कामयाबी पर कहा है कि 4 दिन ताख़िर से इंतखाबी कामयाबी का ऐलान किया जाना एक सवालिया निशान है। जमीयत उलमा इस्लाम अपना राब्ता अवाम का सिलसिला जारी रखेगी और खुदा की ज़मीन पर खुदा के निज़ाम को नाफिज करने से कोई नहीं रोक सकता। खबर शामिल करते हैं नौशहर फिरोज से। रिपोर्टर कासिम अली शेख की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहर फिरोज की तहसील मेहराबपुर के गांव शेर खान लुंड का रहायशी 38 साला अब्दुल सत्तार लुंड ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी, जिससे तशवीशनाक हालत में मेहराबपुर अस्पताल में तिब्बी इमदाद के बाद गंबट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेहराबपुर अस्पताल में एम्बुलेंस की सहूलत मौजूद नहीं थी। 1122 पर कई बार एम्बुलेंस के लिए कॉल्स की बावजूद एम्बुलेंस न मिलने पर रवुरसान टैक्सी में गम्स अस्पताल ले गए। जिस्म का 70% हिस्सा झुलसने से जाम बहक हो गया।
खबर शामिल करते हैं शहरों फिरोज से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राजा रईस सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा तरीन खबर, जतोई हाउस पर पुलिस के घेराव और गिरफ्तारियों के खिलाफ GDA कारकुनान का एहतजाज। हमारे लीडरशिप के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, वो खारिज किया जाए। कारकुनान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू से ही इंतकाम पर उतर आई है, आगे कैसे हुकूमत चलाएंगे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह और हरों के रूहानी पेशवा पीर साहिब पगारा की ज़ेरे सदारत ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का सदरुद्दीन शाह राशिदी की रहायशगाह पर अहम इजलास। रिपोर्ट हफीजुर रहमान सियाल। इजलास में पीर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी, सैयद गौस अली शाह, गुलाम मुर्तज़ा जतोई, सफदर अली अब्बासी, लियाकत जतोई, अरबाब गुलाम रहीम, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, सरदार अब्दुल रहीम, सैयद जैन शाह समेत दीगर शरीक। इजलास में अयाज लतीफ़ पलीजू, डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्जा, इरफानुल्लाह मरवत, जलाल शाह जामोट, राहीला गुल मक्सी, बैरिस्टर हसनैन मिर्जा, मोहम्मद खान जुनेजो, राशिद शाह राशिदी, सायरा बानो, अब्दुल रज़ाक राहमू, जाम नफीस, गुलाम तस्गीर राजर, नंद कुमार गोखलानी समेत दीगर शरीक। GDA इजलास में मसरूर खान जतोई, सैयद जुहेब शाह, रोशन बर्रू, अमीर आज़ाद पनहोर, दीदार जतोई, अरबाब अनवर, मोहसिन मक्सी समेत दीगर शरीक। इजलास में इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर गौर जारी। सरदार अब्दुल रहीम सेक्रेटरी इत्तलात GDA सरदार अब्दुल रहीम। GDA इजलास में मुल्की खुसूसन सिंध की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल जारी। सरदार अब्दुल रहीम इजलास में होने वाले फैसलों से मुतालिक आज शाम 6 बजे सदरुद्दीन शाह राशिदी की रहायशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को आगाह किया जाएगा। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक CPAC पर डाकुओं का हमला। CPAC मोटरवे M5 470 अंदल संदरानी के मुकाम पर डाकुओं का हमला, गाड़ियों पर फायरिंग। CPAC अंदल संदरानी के मुकाम पर डाकुओं के हमले में एक शहीद और कई जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में रुझान के रहायशी रबनवाज मजारी और लियाकत अली मजारी शामिल। डाकुओं के हमले में बलोचिस्तान के मशहूर कबायली शख्सियत जलाल कलपर बख्टी के बेटे अब्दुल रहमान कलपर बख्टी शहीद हो गए। घोट की पुलिस कच्चे के डाकू एक मरतबा फिर से बेलगाम हो गए हैं। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर थाना कायमपुर की हदूद में चंद रोज कबल मामूली लड़ाई हुई और आज फायरिंग का वाकया पेश आया। तफसील के मुताबिक हासिलपुर थाना कायमपुर की हदूद में अफसोसनाक वाकया मामूली से लड़ाई पर फायरिंग, 3 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को रेस्क्यू 1112 ने फौरी THQ अस्पताल हासिलपुर मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद जख्मियों को THQ से बहावलपुर BVH हर अस्पताल रेफरेंस कर दिया। थाना कायमपुर पुलिस तफ्तीश के लिए मौके पर पहुंच गई। जख्मियों में नसीर अहमद, राना मोहम्मद खान और राना अजमल, जबकि फायरिंग करने वाले अफराद मौके से फरार होने में कामयाब। इलाके में होने वाली फायरिंग से खौफ व हरास, पुलिस मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार करेगी। SHO कायमपुर का मौकफ, कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। गुज़िश्ता रोज दुकान पर गालिम गलोच हुआ था, जिससे दोनों पार्टियों के नौजवान तैश में थे। हासिलपुर थाना कायमपुर पुलिस इलीट फोर्स के नौजवान मौके पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचकर कार्रवाई करने में मसरूफ। फायर लगने वाले तीनों नौजवान को तशवीशनाक हालत में बहावलपुर रेफर कर दिया गया है और ताज़ा इतला के मुताबिक इन तीनों जख्मियों में से एक की मौत वाक़या हो गई है। मोहम्मद खान उर्फ खानी दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से नारोवाल पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग NA 76 के उम्मीदवार इरफान महीस की मैंडेट चोरी होने पर मीडिया से गुफ्तगू। 8 फरवरी 2024 पे इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का मतनासा तरीन इलेक्शन है। इस इलेक्शन में पार्टीज मैंडेट को चुराया गया है, वोटर्स को हरास किया गया है, हुकूमती मशीनरी का बेतरीक इस्तेमाल किया गया। इरफान महीस हुकूमती इदारों को आड़ बनाकर आज़ादाना कैंपेन की गई है। इस इलेक्शन में खुलेआम धांधली की गई। फार्म 45 पर जो रिजल्ट दिया गया, इसमें बेशुमार तजात हैं। मैं ये नहीं कहता कि मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार जीत रहे थे। जीत तो सबको पता है कि कर्नल जावेद सफदर की हुई है। इनकी मैंडेट पर भी डाका डाला गया है और हमारे मैंडेट पर भी डाका डाला गया। बदोमली में वोट के थैले चोरी किए गए। हालांकि बदोमली ने मरकजी मुस्लिम लीग पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। डाके को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। आसन इकबाल साहब वजीर आजम बने, वजीर आला बने या मिनिस्टर बने, बिल्कुल मैं अपने वोट पर इनको डाका नहीं मारने दूंगा। आसन इकबाल साहब, आप पहले कौम का माल चोरी करते थे, आप पहले हमारे ज़िले के फंड्स चोरी करते थे, आप पहले हमारे ज़िले के जो वसाइल हैं उनको चोरी करते थे। आज आपने हमारे ज़िले के वोटर्स के वोट चोरी किए हैं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि PDM के इत्तेहाद को लोगों ने पहले इतना वोट दिया, इतना मैंडेट दिया, अब ज़्यादा दिया। कोई मैंडेट नहीं दिया।
बिल्कुल आपको मैंडेट नहीं मिला, आप बुरे तरीके से नारोवाल में हारे हैं। नारोवाल के अवाम ने आपको मुस्तरद किया है, नारोवाल के अवाम ने आपको नापसंद किया है, नारोवाल के अवाम ने आपको रद्द किया है। लेकिन आप जिनके कंधों पर बैठे हुए थे उन्होंने आपको कंधों पर बिठाकर हमारे सर पे बिठाने की कोशिश की है, मगर हम आपको अपने सर पे बैठने नहीं देंगे। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बात में तगड़ी कैंपेन करूंगा, मुकाबला करूंगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अवाम में निकलूंगा और वो अवाम जिन्होंने हमें वोट दिया है हम इंशाअल्लाह उनके मैंडेट और उनके वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कहाँ है वो मरियम नवाज का नारा जिस पर सारी नून लीग ने पूरी कौम के सर खाए रखा था कई महीने, वोट को इज्जत दो। कहाँ है वो वोट की इज्जत? आसन इकबाल साहब, आपने नारोवाल में वोट की इज्जत को पामाल किया है और मैं इंशाअल्लाह आपके हाथों वोट की इज्जत, वोटर की इज्जत, अवाम का मैंडेट इंशाअल्लाह ज़ाया नहीं होने दूंगा। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं पूरे तरीके से, जितनी अल्लाह ने मुझे क़ुव्वत दी, जितनी अल्लाह ने मुझे इस्तेदाद दी, जितनी अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, जितनी अल्लाह ने मुझे ताकत दी, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज भी आपके सामने खड़ा हूँ, मैं कल भी खड़ा रहूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मैं इंशाअल्लाह वेरी सून, बहुत जल्दी अवाम में आ रहा हूँ और अपने अवाम के पास आके अपने अवाम से इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं ये फ़ैसला करवाऊँगा। अब हमारा फ़ैसला अवामी अदालत में इंशाअल्लाह पहुँचेगा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद रशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर साहिवाल में सलमी खातून फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 700 के करीब मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। बकौल हजरत इकबाल हैं वही लोग अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। हजरत इकबाल के कौल को मद्देनजर रखते हुए साहिवाल के इलाका 86 सिक्सार में सलमी खातून फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम 2024 का पहला फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लाहौर से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त इलाज किया और OPD में फ्री चेकअप किया गया और अद्वियात दी गई। फ्री मेडिकल कैंप में डॉक्टर ने आंखों के अमराज में मुब्तला लोगों के इलाज के लिए फ्री कैंप किया गया, जिसमें 700 से 800 मरीजों की आंखों के अमराज का मुफ्त इलाज किया गया और जिन मरीजों की आंखों में लेंस लगाए जाने थे वो लगाए गए, मुफ्त ऐनकें फराहम की गई और फ्री अद्वियात भी मुहैया की गई। कैंप में आने वाले तमाम मरीजों को फ्री चेकअप किया और इनका मुकम्मल इलाज किया गया। इस मौके पर कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर जफर अली शाह का कहना था कि सलमा खातून फाउंडेशन की जानिब से मेडिकल और आई कैंप का सिलसिला जारी है और जारी रहेगा और मुस्तहिक अफराद का मुफ्त इलाज किया जाता रहेगा और इनके फाउंडेशन रोजाना दर्जनों मरीजों का मुनासिब और मुफ्त इलाज करती हैं और लोगों का दुख दर्द बांटती हैं। आंखें अल्लाह की एक नेमत है जिसके बगैर इंसान और हर जिंदा चीज़ की ज़िंदगी अधूरी है। लाहौर से आया हुआ है जिसमें अल एहसान वेलफेयर आई ट्रस्ट लाहौर से सर्जन्स की एक टीम आई हुई है जो पेशेंट्स देख रहे हैं, ऑप्टोमेट्री कर रहे हैं, लोगों को हम ग्लासेस दे रहे हैं, कोई और देरीना बीमारियां हैं आई की, कैटरेक्ट के अलावा वो देख रहे हैं, उनकी सर्जरीज होंगी। इसके अलावा ये जो हमारा इंतज़ाम है ये सारे गरीब और जो नादार लोग हैं उनके लिए हम कर रहे हैं। और जो बीनाई है आँखों की, दरोगावाला के इलाका शादीपुरा में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। ट्रैक्टर ट्राली पर मौजूद जानवरों के चारे को अपनी लपेट में कर लिया। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। जानवरों के चारे वाली ट्रैक्टर ट्राली का वापडा की तारों से टच होने के बाद शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। इलाका में खौफ व हरास फैल गया। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अजहर मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। दरोगेवाला का इलाका शादीपुरा में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। बिजली की लटकती हुई तारें और जरमट ने करीब की ट्राली पर मौजूद सामान को जला दिया। सब डीएम महमूद बूटी की हदूद में बिजली की मेन तारों ने शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। जानवरों के चाले वाली ट्रैक्टर ट्राली को अपनी लपेट में कर लिया। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर ने ट्रैक्टर की स्पीड को तेज करके दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया और शहरियों ने फौरन फायर ब्रिगेड पर कॉल की, जिस पर रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड की टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर जानवरों के चारे की मार्केट को बड़ी तबाही से बचा लिया। शादीपुरा जानवरों के चारे की मार्केट में शॉर्ट सर्किट के बायस इलाके में सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। वापडे के अमले को कॉल करने पर कई घंटे गुजर जाने के बाद अमला पहुंचा और बिजली की सप्लाई को बहाल किया। इस हवाले से ट्रैक्टर ट्राली वाले शहरियों का गुफ्तगू करते हुए कहना था, सब डिवीजन महमूद बूटी की अक्सर गली मोहल्लों और मेन रोड पर तारों के जरमट और जमीन को छूती हुई वापडा की तारों से शॉर्ट सर्किट के आए रोज वाकयात रूनुमा होते हैं। शॉर्ट सर्किट
से मुतअद्दिद वाक़यात पहले भी रोनुमा हो चुके हैं और अक्सर दुकानों और घरों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन वापडा सब डीएम महमूद बूटी इस पर कोई कार्रवाई अमल में लाने को तैयार नहीं होते। लिहाजा इलाका मुकीनों ने वापडा के आला अफसरान से नोटिस लेने की अपील दायर कर रखी है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ऑन न्यूज़, लाहौर।